संत बाबा राम सिंह जी की शहादत के बाद राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों का आना जारी है। शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल के बाद कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। कुमारी शैलजा ने संत बाबा राम सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार अपने अहम को त्याग कर किसानों की पीड़ा को समझे। बाद में कुमारी शैलजा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ भी मुलाकात की। 2 मिनट का समय दे दें। बाबा जी राम सिंह जी की मेरा हाथ में शहादत है। सरकार इस हत्या हुई, इसका कारण कौन था? तो क्या सरकार इस बात पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है? ये हमारे देश की ना परंपरा है, ना हमारे लोकतंत्र में, ना हमारे संविधान के अनुरूप हो। इसके बाद रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुद्वारा नानकसर सिंगड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने संत बाबा राम सिंह जी के पार्थिव शरीर को नमन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों की लड़ाई में संत बाबा राम सिंह ने अपनी शहादत दी है और सरकार को अब इतनी बड़ी शहादत के बाद किसानों की बात मान लेनी चाहिए और अपना अहंकार त्याग कर मोदी सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए। आज हम सब मिलके श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे संत राम सिंह जी, उन्होंने जो आत्म बलिदान दिया है, ये एक बहुत बड़ा बलिदान है। देश के किसान के लिए बलिदान है। ये आत्म बलिदान जो उन्होंने दिया है, देश का किसान कभी इस बलिदान को भूल नहीं पाएगा। आज हम सबका मन बहुत दुखी है और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम 22
किसान जिन्होंने अपनी बलिदान दिए हैं इस पूरे आंदोलन में अब तक, उनको भी आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं। और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हठ धर्मिता छोड़े, जिद छोड़े, बड़ा दिल दिखाए। हठ में, राजहट में, जिद में कुछ नहीं रखा है। सरकार राजधर्म अपनाते हुए किसानों की मांगों को माने और तुरंत ये 3 बिलों को वापस ले सरकार। अपनी प्रजा की बात मान के कोई सरकार बड़ी छोटी नहीं होती, कोई हार जीत नहीं है। ये किसी की जीत, किसी की हार नहीं है। ये देश का किसान, देश की प्रजा सरकार के पास अपनी मांग लेके आई है। सरकार को अब आंदोलन एक नाजुक परिस्थिति में पहुंचा है। सरकार को और इम्तिहान नहीं लेना चाहिए किसान के संयम का। सरकार तुरंत समाधान करे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ श्रद्धांजलि देते हुए कि अब समय आ गया कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें। अभी तक मंत्रियों के लेवल पे बातचीत हो रही है, मगर आंदोलन इस गंभीर परिस्थिति में, इस नाजुक परिस्थिति में पहुंचा है। मैं श्रद्धांजलि देने के साथ ये भी आग्रह करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो स्वयं हस्तक्षेप करें और तुरंत किसानों की मांगों को मानते हुए समाधान दें। सत्ता पक्ष के कई लीडर्स जो है कहते हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट है किसान आंदोलन को, इस पर क्या कहना चाहिए? ये देश का किसान हर बात से ऊपर उठ के एकजुट है। जो लोग, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जो लोग कभी किसान को माओवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कांग्रेसी बताने का काम करते हैं, कभी कहते हैं हरियाणा से कोई नहीं या उस प्रदेश से कोई नहीं, वो कहीं ना कहीं आंदोलन को तिरस्कार करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। वो तुरंत सार्वजनिक माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें, ऐसी मैं मांग करता हूं। क्योंकि देश का किसान पूरी तरीके से एकजुट है। हाँ, 2 प्रदेशों में आंदोलन ज़्यादा है, मगर देश का पूरा किसान अपनी मांग को लेकर एकजुट है। बीजेपी पार्टी के कई विधायक और आजाद विधायक जो हैं पार्टी से अलग होने की चर्चाएं आ रही हैं, क्या लगता है कि सरकार चल पाएगी लंबी इस बारे? देखिए, ये सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। हरियाणा सरकार देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। जिस तरीके से शांति प्रिय किसान आंदोलन को उन्होंने दबाने की कोशिशें करी और बड़ी तेज़ी से ये विधानसभा में भी अपना विश्वास खो रही है। एक के बाद एक विधायक कुर्सी और किसान को चुन रहे हैं और सरकार से कुर्सी से को किनारा करते हुए किसान को चुन रहे हैं, आपने देखा। और इसीलिए हमने मांग करी माननीय राज्यपाल से कि तुरंत किसान के मामले पे हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की इजाज़त मिले। द्वारा SYL का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन के समय पे मैं सवाल पूछता हूँ, हरियाणा के बीजेपी के सांसदों से, विधायकों से 3 साल तक SYL कहाँ थी? 3 साल पहले SYL पे किसान हरियाणा के हक का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तब हमने कहा था कि आप टाइम लो, प्रधानमंत्री से या किसी केंद्रीय मंत्री से हम साथ चलेंगे, सारी पार्टियों के विधायक और MLA मिलकर साथ चलेंगे और हरियाणा के हकों की पैरवी करेंगे। मगर 3 साल तक इनके सांसदों ने उसके बारे में एक शब्द भी SYL के बारे में क्यों नहीं बोला? 3 साल तक कहाँ छुपे हुए थे? आज जब हरियाणा पंजाब का एका दिखाई दिया, जब आज पूरे देश के किसान का एका दिखाई दिया, तब ये जो है इन्होंने समय लिया है। तो जो 3 साल तक जो किस राजनीति के तहत इन्होंने हरियाणा के हक की एक बात नहीं करी, हरियाणा के हकों को बेचने का काम किया, और अब किस राजनीति के तहत ये समय ले रहे हैं, ये लोग जानते हैं, समझते हैं। आज पूरा देश का किसान एकजुट है और पूरी एकता के साथ किसान के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन गुरुद्वारा नानकसर सिंगड़ा में पहुंचे हजारों आम लोग जिनका राजनीति से कोई नाता नहीं है, यह बताने को काफी है कि संत बाबा राम सिंह एक ऐसे संत थे जो हर घर की पीड़ा समझते थे और हर परिवार के हर शख्स के दिल में बसते थे। कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार गुरुद्वारा नानकसर सिंगड़ा में किया जाएगा, लेकिन उनके अच्छे काम और अच्छे स्वभाव को लोग बरसों याद रखेंगे। बी पॉजिटिव न्यूज की तरफ से संत बाबा राम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि।